बच्चों, अब आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम बहुत ही पास है, फरवरी आने ही वाला है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप तैयारी में जुट जाएं। जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई है और वो 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लेकर के आए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन को आप लगाएं, 100 to 100% आपको उन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में मिल जाएगी। अगर आपको भी हमारे इन्हीं बच्चों की तरह, ये हमारा 2025 यानी इसी वर्ष का जो रिजल्ट है, इन्हीं बच्चों की तरह अगर आपको स्कोर करना है तो जुड़िए हमारे YouTube चैनल से और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लगाते रहिए। ये बात पक्का है कि आपके भी मार्क्स इन्हीं की तरह आएंगे। ये हमारे इसी साल इसी वर्ष के रिजल्ट हैं, ये चीज ध्यान रखना। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड के लिए है, अदर बोर्ड वालों के लिए नहीं है। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे ये दिए हुए क्वेश्चन को जरूर करें, आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये हमारा वादा है। अब इस वीडियो को पूरा देखें, इसी वीडियो के अंदर हम आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो बच्चे उनको भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में क्वेश्चन में बताते जाएंगे कि आपको कौन से जो क्वेश्चन है वो सभी इंपोर्टेंट तो है ही हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको 4 या 5 क्वेश्चंस देंगे जिन्हें आपको लगाना है। और जो बच्चे इसे पूरा लगा सकते हैं वो पूरा लगाएं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लगभग 11 या 12 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको पूरा लगाना है। आज हम क्लास 12 मैथ चैप्टर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे तो देखो कहां से आता है। एक चीज और देख समझ लें, जिन लोगों को हमारा ये पूरा वीडियो देखना है वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इस पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब उसके लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, YouTube पर जाकर मैथ्स स्पेशलिस्ट भिंड के नाम से सर्च करना है। आपको हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा और वहां इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, लेट T be the set of all triangles in a plane with R, a relation in T given by T1 T2 R इक्वल मिल गया, T1 is congruent to T2। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हो। So that R is equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने पर वो तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों होता है तब हम क्या बोल देते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन है। जिन्हें सॉल्यूशन की जरूरत हो वो मुझे कमेंट में बताएं, तो फिर हम इन्हें सॉल्व भी करवा देंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। एक प्लेन में क्या है, ऑल लाइंस है। R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल L1 N2। L1 क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो दैट R इज सिमेट्रिक। आपका सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव है नॉट ट्रांजिटिव, ये आपको शो करना है। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो यहां हमने देखा, so that the relation R in the set 1 2 3 given by R equal 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 3 is reflexive। क्लियर। इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लगाने के साथ साथ आपको एक पैटर्न भी सीखना पड़ेगा। अगर इन बच्चों की तरह 100 to 100 लेके आना है, 100 में से 100 मार्क्स आपको लेके आना है, तो आपको एक पैटर्न भी सीखना पड़ेगा। इस सवाल को हम किस तरीके से लिखें, कॉपी में जाकर के हम उसे कैसे सॉल्व करें कि हमारे मार्क्स ना कट सके। ठीक है, उसके लिए आप जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके बताते रहिए, हम आपको वो चीज जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने सवाल तो पूरा किया था, सर हम पेपर तो पूरा करके आए थे, फिर भी मार्क्स कहाँ चले गए, कहाँ कट गए, कैसे कट गए, समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने घर पे आके कॉपी भी चेक की थी, आंसर भी मैच किए थे, सभी सही थे, फिर मार्क्स कहाँ कट गए। वो मार्क्स आपके पैटर्न पर कट गए।
ऐसा नहीं है कि आपने सवाल सही कर दिए आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पैटर्न का होना बहुत जरूरी है, कहां किस चीज को आपको लिखना है, कहां किस चीज की जरूरत नहीं है, ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे नहीं सीख पाए तो आप पूरे मार्क्स नहीं लेके आ सकते। ये बात पक्की है कि मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जाम में इनमें से ही आएंगे, पर आपको उन्हें सॉल्व करने का तरीका भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे बोर्ड मांगता है उसी पैटर्न पर अगर आप आंसर दे सकेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते, ये बात पक्की है। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो आप पेपर पूरा करके आएंगे, फिर भी आपने देखा 5 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स कम हो रहे हैं, तो उसका कारण है आपके पैटर्न में कमी। फोर्थ नंबर पे आता है, ये ध्यान रखना, थर्ड वाला हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पे आ गया, फोर्थ पे आप क्या आ गया, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। यहाँ 2a माइनस बी को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और अभी मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब वो तीनों होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। आगे देखो, तो इस वाले पेज पर हमें सिर्फ एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो है हमारा 3। शेष ये सब इंपोर्टेंट है, जिसने ये सब क्वेश्चन लगा लिए उसका एग्जाम से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता चैप्टर फर्स्ट का। 5 देखते हैं, सो दैट द रिलेशन आर इन द आर डिफाइंड एज, आर इक्वल क्या दिया उसने कि ए और बी इक्वल है और ए लेस है किससे, बी से। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये हमें शो करना है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चेक whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as b equal a plus 1। यहां पर भी क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 7 वाले की अगर हम बात करें तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए बताए रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए बताए जा रहे हैं जिन्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और जिन्हें आ रहे हैं वो लगभग 11 क्वेश्चन है, इनको लगा सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में 1 या 2% रिस्क हो सकती है कि क्वेश्चन निकल जाए। इसके बाद अपन चलते हैं 8 पे, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, क्या है इस सेट में 1 2 3 4 5, गिवन वाई है अपने पास, a माइनस बी मोड में है और कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और ये भी हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखानी है, और इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तीनों होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इस पेज पे हमने देखा तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने आए हमारे, टोटल 2। मोस्ट इंपोर्टेंट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 है, एक पीछे वाले पे निकल गया। आगे देखो, अब 10, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। So that R be the relation in the set 1 2 3 4 given by 1 2 2 2, इसमें हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, इसको हमें शो कर देना। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पीछे 3, टोटल 3 हो गए थे, एक ही हो गया, 4 हो गए। 11, तो 11 वाले में जब हम आते हैं तो ये भी हमारा कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखा है, लेट ए इक्वल 1 2 3, बी कितना है 4 5 6 7, आगे आपको ये दे ही दिया उसने, तो हमें फंक्शन में बताना है ए टू बी सो दैट द एफ इज 1 1। हमें यहाँ दिखाना है कि एफ हमारा 1 1 है। क्लियर, ये 11 क्वेश्चन है, इन्हें आपको लगाना है। अगर आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़े, प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें बताएं, तो हम आपको सॉल्यूशन भी इनके प्रोवाइड करा देंगे कमेंट। ओके,
आगे के अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।